सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, सो आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम गिवन है अगर आप देखो, और ये कैसे अरेंज करे हैं इन्होंने, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, पहले फ्लोरीन है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन अप टू आपको पोटेशियम तक गिवन है। तो इस टाइप से आपको एक ये सीक्वेंस गिवन है। आपको बताना है फिर टू सेट्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो आपको यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स चूज करने हैं, ऐसे कोई दो सेट्स आपको चूज करने हैं एलिमेंट के, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सिमिलर है। और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती हैं इन एलिमेंट्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। सो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इन सब का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, सो वहां से आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, सो हमें ये पता है कि अगर हम एक ही ग्रुप में देखें, ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप इस टाइप से जाएं, डाउन द ग्रुप, जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो कैसे होती हैं, सिमिलर होती हैं। बिकॉज क्यों सिमिलर होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक लिथियम है और एक सोडियम है, सो ये लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप से है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। बिकॉज यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, सो कितने हैं यहाँ पर, इनकी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 1 आते हैं। तो इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। सो आपको यहाँ पर ये देखना है बेसिकली कि कौन से एलिमेंट्स, अगर आपको इस टाइप से भी याद है कि यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तब भी आप कर सकते हो, या फिर आप एटॉमिक नंबर और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोरीन की, ठीक है, सो फर्स्ट आपको गिवन है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फ्लोरीन है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर है 9। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम, इसका 12 है। और इसके बाद है आपके पास एल्यूमिनियम, 13। सिलिकॉन है, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर। फॉस्फोरस है, इसका 15 रहता है। सल्फर का 16। क्लोरीन का रहता है 17। और आर्गन है आपके पास, इसका है 18। और फिर आपके पास एक पोटेशियम है, इसका होता है 19। ठीक है, सो आपको ये सारे आपको एलिमेंट्स गिवन है। अब आपको यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से अब आपको देखना है कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज कैसे है, सिमिलर। सो देखो, यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब एक बार जल्दी से इसकी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो, यहाँ पर 9 है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 7। और सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी हो जाएगी 2 8 1। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, सो इसकी हो जाएगी 2 8 2। ठीक है, 12 होगा टोटल, 2 + 8 + 2 ऐसे करके देख सकते हो आप। ठीक है, 12। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है, 2 8 3 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलिकॉन है, इसकी हो जाएगी 2 8 4। फॉस्फोरस की हो जाएगी 2 8 5। सल्फर की हो जाएगी 2 8 6। और क्लोरीन की हो जाएगी 2 8 7। और आर्गन है, तो ये स्टेबल है गैस, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर सारी शेल्स कैसी हैं, ऑक्युपाइड है, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, 2 8 8। उसके बाद पोटेशियम है, 2 8 8 1, ये होगा। अब देख लेते हैं किसकी आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। सो सबसे पहले फ्लोरीन में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट से, 7। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं एक बार कि किस केस में 7 है। यहाँ तो 1 है, 2 3 4 5 6 7। सो देखो, क्लोरीन के केस में है। सो आपको पता है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, आप ऐसे भी देख सकते थे कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है दोनों कैसे हैं, हेलोजेंस हैं। सो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 से। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे होंगी, सिमिलर होंगी, बिकॉज यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे सिमिलर हैं। सो ये 7 हो गए यहाँ पर, और क्लोरीन में भी 7। और कोई नहीं है ऐसा कि जहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो। ठीक है, सो कोई एलिमेंट नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं सोडियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 1। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1। नेक्स्ट अगर आप देखो 2 3 4, यहाँ 5 6 7। पोटेशियम है ऐसा, देखो पोटेशियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1।
सो सोडियम और पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 1 से। तो आपको दो सेट्स बताने थे ऐसे एलिमेंट्स के, कौन कौन से हैं। सो एक सेट तो फ्लोरीन क्लोरीन वाला आ गया, हेलोजन चाहिए। इसके बाद आ गए आपके अल्कली मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 1 से। सो ये हो गया आपके पास। ठीक है, सो एक सेट ये एंड दिस। सो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर और कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दो एलिमेंट्स के सिमिलर हो। जैसे यहाँ पर देखो 2 हो गए मैग्नीशियम में। अब देखो यहाँ पे सारे डिफरेंट हैं, 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, 5 6 8, और ये तो पोटेशियम आ गया फिर से। ठीक है, सो नेक्स्ट एक बार देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको गिवन है द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस अगर आप देखो, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ये कौन सी सीक्वेंस है। सो आपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सुना होगा। ठीक है, सो आपने देखा होगा न्यूलैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो एक बार पहले इस लॉ को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या था। देखो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड। उन्होंने क्या बताया था, जॉन न्यूलैंड ने जॉन न्यूलैंड ने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को, अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन अगर हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जैसे देखो फर्स्ट आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, नेक्स्ट आ गया लिथियम, और नेक्स्ट है बेरिलियम, और इस टाइप से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर देखो यहाँ से आप इसको ऐसे 1 2 3 4, ये इसका एटॉमिक नंबर नहीं है बेसिकली, अगर आप देखो ध्यान से। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 7 एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो 8 आएगा यहाँ पर, वो होगा फ्लोरीन। इसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, पोटेशियम है, और कैल्शियम। ठीक है, सो ये जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, सो यहाँ हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी हर एक 8th एलिमेंट की, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होंगी हर एक 8th एलिमेंट की वो सिमिलर होंगी। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम थर्ड, ये फोर्थ एलिमेंट, ये कार्बन हो गया फिफ्थ, और ये ऑक्सीजन हो गया 7। अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन ये 8th एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसे होंगी, सिमिलर होंगी। सो इस टाइप से अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन इनकी भी सिमिलर होंगी। सो हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम आएगी। जैसे अब लिथियम को देखें, और यहाँ पर ये 9। सो देखो ये जो लिथियम और जो सोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी, सिमिलर। बिकॉज यहाँ से अगर आप 2 से स्टार्ट करो, सो इस 2 के बाद जो 8th एलिमेंट आता है वो आता है सोडियम। इसी टाइप से अगर हम बेरिलियम की बात करें, सो बेरिलियम के बाद अगर आप काउंट करोगे 8th एलिमेंट, सो कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। सो इसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, बेरिलियम की और मैग्नीशियम की। ठीक है, बट ये कहाँ तक वैलिड था, कौन से एलिमेंट तक वैलिड था, इसकी लिमिटेशन थी एक इस लॉ की, कि ये जो लॉ था ये कैल्शियम एलिमेंट तक ही वैलिड था। इसके आगे हर एक 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ये थी इसकी लिमिटेशन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ठीक है, सो कैल्शियम तक ही ये वैलिड था लॉ। और यहाँ पर इन्होंने ये इसको कैसे लगाया था, ये जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव से यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हर एक 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एज दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है ये फर्स्ट एलिमेंट है, और जो 8th एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, सिमिलर। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे होता है म्यूजिक में हम देखते हैं ना, सा, और यहाँ से रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। सो इस टाइप से हम म्यूजिक में जैसे देखते हैं। ठीक है, सो इसी टाइप से आप रख सकते हो, देखो। सो ये आपका बन गया सा, और ये रे, गा, मा, पा, दा, नी, और फिर सा आता है, रिपीट होता है ना। तो सा से सा जो रिपीट हो रहा है मीन्स हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगी, सिमिलर। तो आप इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हो। ठीक है, सो ये था आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो आपसे क्या पूछा था, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है, न्यूलैंड लॉ। सो यहाँ से देखो इन्होंने फ्लोरीन से ले रखा है, और कहाँ तक एंड है, पोटेशियम तक। सो देखो इन्होंने ले रखा है फ्लोरीन से। सो देखो ये हो गया फ्लोरीन,
और कहाँ तक एंड है, पोटेशियम तक। सो ये जो आपको सीरीज गिवन है, ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है, ये कौन सी सीक्वेंस है अगर आप देखो, और यहाँ आपको गिवन भी है कि ये जो सीक्वेंस है इट इज बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सो इनको कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। और ये जो न्यूलैंड थे साइंटिस्ट, इन्होंने भी कैसे अरेंज किया था इन एलिमेंट्स को, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्होंने इसको अरेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, फ्लोरीन से आपको पोटेशियम तक गिवन है ये एलिमेंट्स। सो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, सोडियम की और पोटेशियम की सिमिलर होंगी। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी यही था कि पिक टू एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो आप ग्रुप नंबर से भी देख सकते थे और ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर कौन सा लो बेसिकली शो हो रहा है। तो आप इस लो से भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सिमिलर हैं। और सोडियम और पोटेशियम की सिमिलर हैं, बिकॉज ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कैसे हैं, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, और यहाँ पर ये सोडियम और ये पोटेशियम। सो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और ये हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, सो इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेसिकली, कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू स्पीशीज एक्स एंड वाई। सो आपको यहाँ से दो स्पीशीज गिवन है एक्स और वाई। सो आपको यहाँ पर इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है एक्स और वाई का। आपको इनका साइज बताना है, इनकी जो रेडियस है किसकी कम है किसकी ज्यादा है। सो इनकी रेडियस कंपेयर करते हैं एक बार। देखो अगर हम पार्ट ए के देखें, एक्स एलिमेंट की, सो एक्स एलिमेंट के पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 12 एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 12। 12 प्रोटॉन्स है एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स है। और एलिमेंट बी की अगर हम बात करें, एलिमेंट वाई की, इसके पास है 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये आपके पास गिवन है। अब आपको इनका साइज प्रिडिक्ट करना है। सो देखो यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 12, और यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो कैसा है, दोनों ही एलिमेंट में सेम है, प्रोटॉन का नंबर कैसा है, सेम है। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है। ये एलिमेंट एक्स के केस में 12 है और एलिमेंट वाई में है 10। अब देखो जरा, ये जो एलिमेंट एक्स की अगर हम बात करें, इस एलिमेंट एक्स में कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स। सो देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। 12 इलेक्ट्रॉन्स का आप देख सकते हो कि कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही होगी, 2, 8 और 2। ये रही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है, 2 + 8 + 2, सो ये 12 आ गया आपके पास। सो ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 12। सो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सो 12 प्रोटॉन्स हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स को भी हम देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये के शेल हो गई, ये एल शेल हो गई, और ये एम शेल हो गई। ठीक है, सो ये हो गई आपके पास इस टाइप से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और नेक्स्ट वाले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर एम शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। ठीक है, अब एक बार ऐसे ही इसका हम देखते हैं एलिमेंट वाई का। यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12 प्रोटॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। सो यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 10 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8। सो देखो यहाँ पर आपके पास दो शेल्स हैं, एक के शेल है, एक के शेल है आपके पास, और एक है एल शेल। ठीक है, एक के शेल हो गई और एक एल शेल हो गई। सो देखो यहाँ पर है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, और एल शेल में है 8। 1 2 3 4 5 हो गए ना, 6 7 और ये 8। ये हो गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इन दोनों का एटॉमिक साइज प्रिडिक्ट करना है। आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स है, अगर हम एलिमेंट एक्स की बात करें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कितनी है, 3 है। और इस केस में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो शेल्स के बेस पर भी कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स है 2, और एलिमेंट एक्स के केस में जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कितनी है, 3। तो हमें क्या पता है, अगर शेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, शेल्स का नंबर अगर इंक्रीज होगा, तो जो एटॉमिक साइज है वो भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। सो इट मीन्स कि जो एलिमेंट एक्स है, इस एलिमेंट एक्स की जो रेडियस होगी, एटॉमिक रेडियस, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाई। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम रेडियाई को कंपेयर करें, सो जो एलिमेंट एक्स है उसकी रेडियाई
ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई। तो रेडियस हम किसे कह रहे हैं? अगर हम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इस लास्ट शेल तक का डिस्टेंस देखिए, यही होता है ना हमारे पास रेडियस। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। सो यहाँ से आपको ज्यादा मिलेगा एलिमेंट एक्स के केस में ही। ठीक है। एक तो देखो ये कंसेप्ट था, आप ये लगा सकते थे कि यहाँ से आपने नंबर ऑफ शेल से बता दिया। ठीक है, सिंपल। अब एक आप कैसे बता सकते हो? इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को देख के। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर को देख के देखो, यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? 12। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। अब आप ये कह सकते हो कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे ही 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फोर्स लगा रहे हैं ना। ठीक है, 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स हैं। 12 प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पर हर एक प्रोटॉन के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा है? वो कम है। सो यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना इन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कम है, सो ये 12 प्रोटॉन्स को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। सो अगर फोर्स ज्यादा लगाएगा, ये 12 प्रोटॉन्स जो आपके प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, अगर ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे, सो ये जो एल शेल का साइज है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये अंदर की साइड आएगा। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? हर एक प्रोटॉन के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये इतना नहीं लगेगा, कंपैरेटिवली कम लगेगा फोर्स। सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इसका साइज कैसा रहेगा? ज्यादा आएगा ना एज कम्पेयर टू वाई। ठीक है, जो इसका साइज है वो ज्यादा आएगा, बिकॉज शेल अंदर की तरफ मूव नहीं करेगी इस साइड से, अंदर की साइड नहीं आएगी शेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट एक्स था इसका ज्यादा है। ठीक है, रेडियस, और एस वाई का कैसा है? कम है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सो क्वेश्चन थर्ड में आपके पास क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, नेम एनी फोर मेटलॉइड्स। अब देखो, हमने मेटल्स देखा। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली लूज कर देते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट आप कह सकते हो कौन आते हैं? मेटलॉइड्स। अगर इस टाइप से ये मेटल है और ये नॉन मेटल, आप यहाँ पे रखो इसको, और इनके इंटरमीडिएट में कौन आएंगे? मेटलॉइड्स, या फिर आप कह सकते हो सेमी मेटल्स। मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? अगर आप मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी देखोगे ना, सो इनकी प्रॉपर्टी कैसे होंगी? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी मेटल से, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होंगी? जैसे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो मेटेलॉइड्स जो है, ये प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं? कुछ मेटल्स की शो करते हैं और कुछ कैसे शो करते हैं? नॉन मेटल्स की। अब ये मेटेलॉइड्स कैसे होते हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो ना मेटेलॉइड्स, तो आपके पास एक तो बोरोन है, ये मेटेलॉइड है। इसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, सो यहाँ से आपको देखो क्या लिखा है, द जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स। अब देखो इस जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं, इस ये हमारी जिगजैग लाइन हो गई। अगर आप देखो यहाँ पर, ये बोरोन हो गया। अब देखो ये जिगजैग लाइन है यहाँ पर इस टाइप से। अब जिगजैग लाइन के अगर आप इस साइड देखो, राइट साइड, तो ये बोरोन है। ये कैसा है? ये मेटलॉइड है। और सिलिकॉन भी कैसा है? नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन हमारे पास कैसा है? मेटलॉइड है। सिलिकॉन मेटलॉइड है, जर्मेनियम भी, आर्सेनिक भी। और यहाँ पर आप एंटीमनी को भी मार्क कर लेना, ये जो एंटीमनी है ना, ये एंटीमनी भी कैसा है? मेटलॉइड है। और टेलुरियम भी मेटलॉइड है और पोलोनियम भी। सो आपके पास कितने हो गए ओवरऑल? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अगर आप देखो, एल्यूमिनियम ये मेटल है। सो ये मेटलॉइड नहीं है, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉन मेटल के सिमिलर नहीं होती। सो ये कैसा है? एल्यूमिनियम तो मेटल है। अब बोरोन को अगर आप देखो, बोरोन एक आपके पास ये हो गया एलिमेंट, मेटलॉइड। सिलिकॉन हो गया नेक्स्ट, जर्मेनियम, फोर्थ आर्सेनिक, फिफ्थ एंटीमनी, सिक्स हो गया टेलुरियम और सेवेंथ हो गया पोलोनियम। सो ये जो सात आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये कैसे हैं? ये सारे कैसे हैं? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे चार बताने थे, सो आप बता सकते हो यहाँ से बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सो आप यहाँ से लिख सकते हो, एक आपके पास हो गया बोरोन, बोरोन मेटलॉइड है। इसके बाद सिलिकॉन है, देन जर्मेनियम,
और किसको लिख सकते हो आप, एंटीमनी लिख सकते हो, एंटीमनी। ठीक है, और इसके सिंबल्स अगर हम देखें, एंटीमनी का एस बी होता है सिंबल, जर्मेनियम का जी, और सिलिकॉन का एस आई, और बोरोन का कैपिटल बी। ठीक है, सो ये चार आपको मेटेलॉइड्स बताने थे। सो इनका हमने देखा नेचर की, मेटेलॉइड्स इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह होती हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज कैसे शो करती हैं, नॉन मेटल्स की तरह। ठीक है, सो गाइस ये थे आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर होता है खत्म होता है, इसके जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपको और कोई टॉपिक लगता है, ठीक है, कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर हो, कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कोई से भी चैप्टर का, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, सो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पर आएगी। ठीक है, सो आपका जो डाउट्स हैं जिस टॉपिक में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।